राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले जमुना पट रानी की जय। बोले राधा रानी की जय। बोले अलवेली सरकार की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परब्रह्म परमात्मा की कृपा से वाणी को पवित्र करने का सौभाग्य, भागवत के शब्द से वाणी का संयोग होना, ये परब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा है। और जीवन में सत्संग, और उसमें भी भागवत सत्संग। पहली बात तो सत्संग ही व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, लेकिन यदि भागवत सत्संग मिलता है तो ये बहुत बड़ी परब्रह्म परमात्मा की कृपा है। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को 28 नरकों का वर्णन सुनाया। उसमें अनेक प्रकार की यातनाएं सुनाई, भयंकर भयंकर यातनाएं, कि गन्ने की तरह पेरा जाना, तांबे की भूमि है, नीचे से अग्नि जल रही है, ऊपर से सूर्य तप रहा है, वे तांबा भी बिल्कुल लाल लाल है, और उसके ऊपर रहना। तो कैसे जीव क्या करता है, छटपटाता है, भागता है, दौड़ता है। लेकिन इसमें भी जब दौड़ता है तो उसमें तलवार के पत्ते लगे हुए हैं, तो जब छटपटाता दौड़ता है तो तलवार के पत्तों से उसका शरीर कटने लगता है। भयंकर भयंकर यातनाएं। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराई। परीक्षित जी ने सुना। सुनने के बाद उन्होंने विचार किया कि जब साधारण सा पाप कर दो तो उसका तो इतना बड़ा दंड है, और मेरे द्वारा तो जो कि ऋषि बिचारे ने क्या किया था, वे तो अपने तपस्या कर रहे थे और मैंने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया।
मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा कि उनके पुत्र ने जो मेरे को श्राप दिया, इससे उस पाप की निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि ये पाप नहीं, ये तो मेरे द्वारा महापाप किया गया है। तो जब छोटा पाप करने वाले को इतना भयंकर भयंकर कष्ट भोगना पड़ता है, तब फिर ये जो बड़ा पाप करें मेरे द्वारा हुआ है, इसका क्या प्रायश्चित होगा? कौन सा नरक मेरे लिए बना होगा? मैं किस नरक में जाऊंगा? तो इस प्रकार से परीक्षित जी विचार कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी से कहा कि हे गुरुदेव, आपने अभी तक द्वितीय स्कंध में निवृत्ति मार्ग का उपदेश दिए और फिर आगे प्रवृत्ति मार्ग का भी उपदेश दिए, सृष्टि वर्णन भी सुनाए। यहाँ तक है स्वयंभू मनु का, जो प्रथम मनु स्वयंभू मनु हैं, उनका वंश विस्तार भी आपने चतुर्थ स्कंध में श्रवण कराया है। आपके द्वारा पंचम स्कंध में भूगोल खगोल का भी वर्णन किया गया है। उसमें अनेक प्रकार के जो ग्रह हैं, तारागण हैं, नक्षत्र हैं, इन सब का वर्णन आपके द्वारा किया गया। आपने समुद्र, नदी, वन, पहाड़, तालाब, बाग इत्यादि का भी आपने वर्णन किया है। पांचवें स्कंद के अंत में आपने, वैसे तो आपके मुख के द्वारा कहा गया है कि नरक तो सैकड़ों हैं, लेकिन मैं 28 नरकों का विशेष रूप से वर्णन कर रहा हूं, सो आपके द्वारा किया गया। लेकिन गुरुदेव, अभी तक ऐसा आपके द्वारा वर्णन नहीं किया गया कि जो कि महापापी से महापापी हो और उसकी भी सद्गति हो। और गुरुदेव, मेरा क्या होगा? मेरे द्वारा तो पाप ही नहीं, बहुत बड़ा पाप किया गया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित देखो, जैसे एक बांस का खूब झुरमुट है, यानी बहुत से बांस ही बांस हैं, और उन बांस के झुरमुटों को उसमें एक माचिस की तीली लगा दी, तो क्या होता? अग्नि सभी बांसों को जला देती है। ठीक इसी प्रकार से परीक्षित, जो भगवान का नाम है, नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। जब व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो फिर उसने छोटा पाप किया है या बड़ा पाप किया है, नाम ये नहीं देखता। नाम तो चाहे पाप छोटा हो या पाप बड़ा हो, जैसे अग्नि में समिधा चाहे छोटी पर डाली जाए
और या चाहे समिधा बड़ी डाली जाए। अग्नि ये नहीं देखती है कि ये छोटी समिधा है और ये बड़ी समिधा है। अग्नि तो दोनों को ही जला देती है। ठीक इसी प्रकार से जो प्रभु का नाम है वे नाम ये नहीं देखता है कि ये पाप बड़ा है या पाप ये छोटा है, वे तो सबको जला ही देता है। फिर भी परीक्षित जी के समझ में नहीं आया। तब सुखदेव जी कहते हैं कि देखो परीक्षित, मैं तुमको एक दृष्टांत सुनाता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कान्य कुब्जे द्विजा कश्चित दासी पतिरजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कि कान्य कुब्जे द्विजा कश्चित। कान्य कुब्ज कौन? कन्नौज। कन्नौज नगर में कान्य कुब्ज वंश में एक अजामिल, जो कि दासी का पति, वेश्या संसर्ग दूषिता, वेश्या के संसर्ग से वे दूषित हो गया था। संपूर्ण सदाचार उसका नष्ट हो गया था। जीवन में उसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया था। यहां तक है कि अपने वृद्ध माता पिता को भी इसने ध्यान नहीं दिया था। इसकी शादी भी अच्छी रूपवान कन्या से हुई थी, लेकिन उस कन्या को भी इसने त्याग दिया था। किसके कारण? एक वेश्या के कारण। एक बार क्या हुआ कि ये जंगल में गया था। जंगल में एक शूद्र व्यक्ति शराब को पी करके, और एक वेश्या थी उसको भी शराब पिलाकर, वे दोनों आपस में रमण कर रहे थे, संसर्ग कर रहे थे। इसकी दृष्टि उस वेश्या पर पड़ी। जब वेश्या पर इसकी दृष्टि पड़ी तब इसने क्या किया कि घर की जितनी संपत्ति थी धीरे धीरे सब वेश्या को ही दे दी। धीरे धीरे क्या हुआ कि माता पिता तो गुजर गए और वेश्या को इसने अपने घर में ही रख लिया। अब इसका काम क्या था कि जंगल में शिकार करने के लिए जाता था। आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ इसके कुत्ते रहते थे और कुत्तों से घिरा होकर के ये चलता था। उस दासी से, उस वेश्या से इसके 9 पुत्र हो चुके थे। एक दिन क्या हुआ कि कहीं से
भजन कीर्तन करते हुए महात्मागण उस गांव में आए, और जब गांव में आए तो महात्माओं ने देखा कि अब सूर्यास्त होने वाला है, आगे गांव भी काफी दूर है, आज यहीं रुक जाते। महात्माओं ने कुछ युवा वर्ग के बच्चे वहाँ थे, उनसे पूछा कि हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं, तो मेरे लिए रुकना कहाँ पे सही रहेगा। तो उन लड़कों ने विचार किया कि चलो इनको वही अजामिल का घर बता देते हैं। और उन बच्चों ने अजामिल का घर बतला दिया। जब अजामिल का घर बतला दिए तो महात्मा तो नारायण 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 करते हुए अजामिल के द्वार पे पहुंच गए। जैसे ही अजामिल के द्वार पर महात्मा पहुंचे तो आज तक कोई महात्मा तो अजामिल के यहाँ नहीं पहुंचा। इन्होंने जैसे नारायण नारायण की आवाज लगाई तो अंदर से वेश्या निकलती है। देखती के सामने वो बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटाएं, यूं त्रिपुंड लगा हुआ है, और जो लकड़ी का कमंडल होता है, हाथ में लकड़ी का कमंडल है। महात्माओं ने कहा, देवी मैं रात्रि विश्राम करना चाहता हूं। तो वेश्या ने देखा कि तू महात्मा गण है, तुरंत दूर से ही प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगी कि ओ मेरे तो बहुत बड़े भाग्य हैं जो कि आज आप पधारे। अब वे मन में ये सोचने लगी कि अभी मेरे पति देव जंगल से आते होंगे, उनके आगे भी कुत्ता होंगे और पीछे भी कुत्ता होंगे, दाएं भी कुत्ते होंगे और बाएं भी कुत्ते होंगे। और इतना ही नहीं, वे एक खरगोश पीछे पीठ पर लटकाए होंगे, एक खरगोश आगे को लटकाए होंगे। और जब महात्मागण उनको देखेंगे तो उस समय फिर महात्मागण मेरे घर में किसी भी स्थिति में रुकेंगे नहीं। वेश्या ने महात्माओं से कहा, आप थोड़ा रुकिए और मैं अभी आती हूं। वेश्या जल्दी जल्दी जंगल की ओर गई और उसको मालूम था कि मेरे पति देव कहाँ पर शिकार करते हैं। और वे गई और पहुंची, देखती है कि अरे वे तो आगे कुत्ता, पीछे कुत्ता, दाएं कुत्ता, बाएं कुत्ता और साथ में खरगोश भी लिए हुए। ये यहाँ से ही अपने एक बढ़िया धोती और एक उत्तरी लेकर के गई। तो तुरंत अजामिल से कहा, करे ये सब छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हम लोगों के भाग्य जग गए हैं। अजामिल
न कुछ सोचा न समझा, का भाग्य जग गए कि हाँ हम लोगों के भाग्य जग गए हैं। अभी तक हम लोगों के भाग्य सोए हुए थे, लेकिन आज मेरे भाग्य जग गए हैं। लेकिन बात यह है कि कहीं ऐसा न हो कि तुमको देख करके फिर से मेरे भाग्य सो जाएं। कहा ऐसी क्या बात है? अरे कहा जल्दी स्नान करो। अजामिल ने कहा यहाँ पानी भी तो नहीं है। तब तक क्या वैश्या ने कहा कि देखो वे गड्ढा है, उस गड्ढा में पानी भरा हुआ है, इसी गड्ढा में नहा लो। अजामिल ने तुरंत उसी गड्ढा में स्नान किया और कहा कि अब चंदन, वैश्या ने सोचा चंदन कहाँ से लगाएं, तो जो सफ़ेद मिट्टी होती है, तुरंत सफ़ेद मिट्टी को वेश्या ने लिया और बढ़िया ऐसे ऐसे करके और एकदम ऐसे चंदन पोत दिया। और चंदन पोत करके और जो बढ़िया दुपट्टा और 12 तिलक लगवाया। यहाँ भी तिलक, 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 यहाँ तिलक, यहाँ तिलक, नाभि में तिलक। तो ये सब 12 तिलक लगवाए और 12 तिलक लगवाकर बढ़िया कांचदार लंबी धोती पहनाए और ऊपर से बाईं तरफ को उपवस्त्र डाल दिया। अब अजामिल ठीक ऐसे लग रहे हैं कि मानो ये लगता है काशी के पंडित जी यही हैं। बताई कि मेरे घर में महात्मा आए हुए हैं। तो अजामिल ने भी कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। अब कही कि ये कुत्ते का क्या करें, ये कुत्ते नहीं साथ में जाना चाहिए, नहीं तो महात्मा गण नाराज हो जाएंगे और तुरंत ही यहाँ से चले जाएंगे। तो कहा अच्छा तो ठीक है, कुत्तों को वहीं छोड़ दिया। अब अजामिल यहाँ से पहुँचते हैं और महात्माओं को प्रणाम करते हैं। प्रणाम किया, महात्माओं ने तुरंत आशीर्वाद दिया। तो जैसे आशीर्वाद दिए अजामिल प्रसन्न हुआ। फिर अजामिल देखता क्या है कि महात्मागण अभी तक वैसे के वैसे ही खड़े हैं। तुरंत अपनी पत्नी जो वेश्या है उस वेश्या को डांटते हुए अजामिल कहते हैं अरे तुमको ये भी नहीं मालूम महात्मागण हमारे घर पधारे हुए हैं और तुमने इनको बैठने तक के लिए नहीं कोई आसन दिया। तो अजामिल ने कहा कि महात्मागण आप लोग अभी तक खड़े ही हैं। तो कहा हाँ बताइए कि हम कहाँ पर बैठें, हमारे लिए बैठना कहाँ उचित है। तो 9 लड़के थे अजामिल के। तो अजामिल ने तुरंत तेजी आवाज से कहा कि टूटा तखत लाओ। तो टूटा नाम तो उसके लड़के का था। तो उसने टूटा नाम के लड़के से ये कहा था कि तखत लाओ। तो महात्माओं ने विचार किया कि देखो पहली बात तो अभी तक हमको बैठने के लिए नहीं कहा, अब जब बैठने के लिए भी कहे तो जानबूझ के कह रहे हैं कि टूटा तखत लाओ। महात्माओं ने कहा कि नहीं, हम लोग खड़े ही ठीक है, हमने अपने प्रभु के लिए ये व्रत लिया हूँ कि मेरे को खड़े ही रहना है। कहा अच्छा ठीक है महाराज जी, यदि आपने व्रत लिया है तो आपके व्रत को मैं भी भंग नहीं करूँगा। अच्छा महाराज जी, तो भोजन करेंगे या फल खाएंगे? महात्माओं ने विचार किया कि भोजन क्या करना है, फल ही सही।
तो कहा कि ठीक है, कुछ फल आ जाएं तो सही है, भगवान का भोग भी लग जाएगा। तो एक लड़के का नाम था उसका सड़ा। उसने तुरंत आवाज लगाई कि सड़ा केला लाओ। महात्माओं ने विचार किया कि देखो, फल भी जब मंगा रहा है तो कह रहा है कि सड़ा केला लाओ। महात्माओं ने कहा कि नहीं, हम फल नहीं खाएंगे। कहा अच्छा, तो फिर का फल भी नहीं खाएंगे, चलो कोई बात नहीं। रात्रि बीत गई, महात्मागण खड़े खड़े भजन करते रहे। जब सुबह प्रातः काल हुआ, अजामिल ने सोचा कि कल तो व्रत था महात्माओं का, आज तो जरूर भोजन करेंगे। तो अजामिल ने कहा कि महाराज कुछ प्रसाद हो जाए। तो कहा ठीक है। अजामिल ने तुरंत पुकारा, बासा भोजन लाओ। महात्माओं ने विचार किया कि देखो, शाम को तो इसीलिए मना कर दिए थे कि सड़ा फल मंगाया, अब जब सुबह हुआ तो सुबह वे कह रहा है कि बासा भोजन लाओ। महात्माओं ने कहा कि नहीं, मेरे को भोजन नहीं करना है। अच्छा अजामिल, ये बतलाओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा महाराज बस दर्जन पूरे होने वाले हैं, 3 की संख्या कम है, तो कुल मिलाकर के 9 बच्चे हैं। का अच्छा महाराज, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अगली बार भी मेरे पुत्र ही उत्पन्न हो। महात्माओं ने कहा कि ठीक, हम आशीर्वाद तो देंगे, लेकिन बात यह है कि जो मैं कहूं वही तुमको नाम रखना। कि हाँ महाराज, इसमें क्या बात है, आप जो कहेंगे हम वही नाम रख देंगे। कहा ठीक है। कहा अभी तक के अपने बच्चों के नाम बताओ। तो उसने बताया कि टूटा, सड़ा, बासा इत्यादि। फटा। तो कहा ये सब नाम अच्छे नहीं हैं। तो कहा अगली बार जो पुत्र का जन्म हो उसका नाम रखना नारायण। कहा ठीक है महाराज जी। ऐसा कह करके और महात्मागण यहाँ से चले गए। ठीक कुछ दिनों के बाद अजामिल के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का नाम रखे नारायण। अजामिल की अवस्था अब धीरे धीरे 80 वर्ष की हो गई थी और ये जो छोटा बच्चा है, ये बच्चा नहीं, ये 9 साल का बच्चा हो गया। कहीं खेल रहा था, तब तक अजामिल को ऐसा लगा कि 3 काले काले पुरुष हैं जिनके मुख टेढ़े हैं और भयंकर भयंकर दांत हैं और बड़े भयंकर भयंकर अस्त्र शस्त्र लिए हुए। उन तीनों ने मेरे ऊपर प्रहार कर दिया। जैसे ही प्रहार किए और ऐसा लगा अजामिल को कि मेरे जो प्राण हैं, इन प्राणों को वे खींचने लगे। अजामिल ने वहीं से आवाज लगाई कि बेटा नारायण। तो दूरे क्रीडन का सक्तम
पुत्रम नारायणाह्वयम्। बालक तो कहीं दूर पर खेलने में आसक्त था। अजामिल ने यहां नारायण की आवाज लगाई। बालक तो नहीं आ पाया, लेकिन जो नारायण के पार्षद हैं, जो विष्णु भगवान के पार्षद हैं, वे चार पार्षद, चारों पार्षद जिनकी चार चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आ गए। और जैसे आ गए तो वे क्या देखते हैं कि जो यमराज के दूत हैं वे एकदम उसको जबरदस्ती उसके प्राण अजामिल के खींच रहे हैं। तो तुरंत विष्णु जी के पार्षदों ने आकर के यमदूतों को मना कर दिया। जैसे ही मना किए तो यमदूत कहने लगे कि अरे पहले तो तुम ये बताओ कि तुम लोग हो कौन? कोई देवता हो, असुर हो, गंधर्व हो, राक्षस हो या कोई दैव हो? कौन हो तुम? या धर्म हो? यमदूतों ने कहा, अरे देखो, मैं धर्मराज का ही सेवक हूं और उनकी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूं। विष्णु के पार्षदों ने कहा कि यदि तुम धर्मराज के सेवक हो तो पहले तो तुम यही बतला दो कि धर्म की परिभाषा क्या है, कि धर्म किसे कहते हैं। उन्होंने कहा, यमदूतों ने, कि वेद प्रणहितो धर्म ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः। कि वेद में जिस जिस कर्म को करने के लिए आज्ञा दी गई है उसी को धर्म कहते हैं, और जिस कर्म को करने के लिए मना किया गया यदि उसको कोई कुछ करता है तो वे अधर्म है। यमदूतों ने कहा कि देखो, ये जो है जिसको मैं लेने आया हूं, ये कभी भी अपने जीवन में सत्कर्म नहीं किया है, एक भी शुभ कर्म इसके द्वारा नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ से ले जाएंगे और भयंकर नरक यातना में डालेंगे। विष्णु जी के पार्षदों ने कहा कि देखो, जो तुम कहते हो इसको ले जाएंगे, हमारे भगवान की प्रतिज्ञा है, हम विष्णु जी के पार्षद हैं और उनकी प्रतिज्ञा है कि जो भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से कि पतिता स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः हरिरित्यवसेनाः पुमान्नार्हति यातनाम्। कि पतिता गिरते हुए, चाहे गिरते हुए, चाहे उठते हुए, चाहे बैठते हुए, किसी भी प्रकार से यदि व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण तक कर लेता है तो फिर उसको नरक यातना नहीं होती। भाव कुभाव अनख आलसहु अनाम जपत मंगल दिशि दसहु। कि चाहे भाव से
अथवा कुभाव से किसी भी प्रकार से मुख से जिह्वा से हरि का नाम निकल जाए, कृष्ण जी का नाम निकल जाए, राधे जी का नाम निकल जाए, तो समझिए संपूर्ण पाप राशि भस्म। अरे इतना ही नहीं, गीध अजामिल गज गनिकाऊ भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। देखिए जटायु ने क्या किया था, केवल राम जी के नाम का स्मरण किया और रावण से युद्ध किया। उतने में ही राम जी के नाम का स्मरण मात्र करने से मुक्ति प्राप्त होगी। अजामिल को तो देख ही रहे हैं। गज ने क्या किया, केवल हरि नाम लिया था और नाम लेने मात्र से ही मुक्त हो गया। गनिका गोपियां कहीं कोई संस्कृत विद्यालय में पढ़ने नहीं गई थी, लेकिन कन्हैया से प्रेम की थी। कन्हैया में उनकी प्रेममयी भक्ति थी और उसी प्रेममयी भक्ति से वे मुक्त हो गई। गीध अजामिल गज गनिकाऊ भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। इतना ही नहीं, सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस करि राखे रामू। पवन पुत्र हनुमान जी ने जो राम जी को अपने बस में कर रखा था, इसमें मेन कारण क्या था? मेन कारण बस नाम था। नाम का स्मरण करते थे, नाम का भजन करते थे और नाम के ही भजन से अपने बस में कर रखा था। तो इसलिए अरे यमदूतों ने कहा कि इसने उनका नाम नहीं लिया है। अरे ये तो अपने बच्चे का नाम लिया है। विष्णु जी के पार्षदों ने कहा, अच्छा ये बतलाओ इनका बच्चा कितने साल का है? यमदूतों ने कहा अभी मात्र 9 वर्ष का है। और कहा मेरे स्वामी प्रभु कितने वर्षों से हैं? बता, जब से सृष्टि चल रही। तो बता कि जो जब से जिस सृष्टि चल रही तो सत्ता उनकी होगी कि अभी जो वे जन्म लिया उसकी सत्ता हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, वहां से यमदूतों को खाली हाथ जाना पड़ा। जब यमदूत चले गए उसके बाद विष्णु भगवान के पार्षद जो थे ये भी वहां से अंतर्धान हो गए। अब ये तो एकदम ऐसे जगा कि जैसे मानो सोते हुए जग गया। अब वे सोचने लगा अजामिल कि ये जो मैं देख रहा था ये क्या कोई स्वप्न था कि नहीं? ये स्वप्न तो नहीं था। ये आज हमको नारायण केवल नाम से उन महात्माओं की याद आने लगी। मन में सोचने लगा उन महात्माओं का मैंने कोई विशेष क्या कुछ भी तो सत्कार भी नहीं कर पाया। और यहाँ तक है कि मैंने जीवन में केवल पाप ही पाप कमाया है
अपने बूढ़े माँ बाप का भी मैंने ध्यान नहीं रखा, अपनी जो सुशील पत्नी उसका भी मैंने ध्यान नहीं रखा, और एक वेश्या के साथ मैं रहने लगा। आज ये मेरा उन महात्माओं का क्षण मात्र का सत्संग न हुआ होता, संग न हुआ होता, तो आज तो मेरा हरिओम तत्सत ही था। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और वे हरिद्वार क्षेत्र में जाकर के वहीं हरि भगवान का कीर्तन करता, स्मरण करता, नाम लेता। फिर एक दिन क्या किया, बैठ गया और बैठने के बाद इंद्रियों को मन में लीन कर दिया, मन को बुद्धि में लीन कर दिया और बुद्धि को आत्मा में लीन कर दिया और आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया और इस प्रकार से अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर यमदूत जब यमराज के पास पहुंचते हैं तब वे पूछते हैं कि हे महाराज, आप कृपा करके हमको ये निश्चित बतला दीजिए कि हमको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ इस त्रिलोकी के स्वामी आप ही हैं, क्या आपके अतिरिक्त भी कोई और है? यमराज ने उत्तर दिया कि हाँ, मेरे अतिरिक्त भी वे, ये देखो जितना भी तुम चराचर जगत संसार देख रहे हो, यहाँ तक कि भृगु, वशिष्ठ, च्यवन और ब्रह्मा और मरीचादि, मरीच, अत्रि, पुलस्त्य, पुलहा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन सबके और संपूर्ण त्रिलोकी के स्वामी वे भगवान विष्णु हैं। तो कहा ये बतलाइए हमको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। यमराज जी ने बतलाया कि देखो तुमको कहाँ जाना चाहिए कि जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। देखो, जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम नहीं लेती, जिसका चित्त कभी भगवान का स्मरण नहीं करता, जिसका सिर जो कभी भगवान के आगे नहीं झुकता, ऐसे व्यक्ति के पास ही मेरा अधिकार है और तुम उन्हीं के पास जाया करो। आगे से मेरे से ऐसी कहे, यमराज के दूत कहे महाराज पहले बता दिए होते तो क्यों ये सब लफड़ा होता, आज तो बच ही गए, नहीं तो पिटाई ही लग जाती। तो यमराज ने कहा कि इस बार गलती हुई सो हुई, अब दूसरी बार ऐसी गलती कभी भी नहीं करना। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।